इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप एक LIC के एडवाइज़र हो और आप बनना चाहते हो जेटेम्स क्लब मेंबर यानी कि जोनल मैनेजर क्लब मेंबर एजेंट, तो आपको क्या प्रोसेस में काम करना पड़ेगा, यही वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो फिर आइए दोस्तों, अभी हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में चला जाता है और आप लोगों को दिखा देता है हाउ टू बिकम जेटेम्स क्लब मेंबर। इसी जेटेम्स क्लब मेंबर बनने के लिए आपको कितना पॉलिसी चाहिए, कितना कमीशन अर्न करना पड़ेगा और साथ ही साथ लैब सेशन आपको कैसा करके मेंटेन करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक जेटेम्स क्लब में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा वो 2 रकम से होता है। नंबर 1, अगर आप एक नया एजेंट हो तो आपको साल में अगर 100 लैब्स करके करते हो कंटिन्यू 3 ईयर्स, तो आप डायरेक्ट जेटेम्स क्लब मेंबर बन सकते हो। और इसी 100 लैब्स ये करने से भी नहीं होगा, इसके साथ आप लोगों को 2 विषय में नज़र देना चाहिए। नंबर 1 हो गया आपका कमीशन, यानी कि ये जो 100 लाइव्स कर रहे हो, इसी 100 लाइव्स का ऊपर में आप लोगों को साल में 3 लाख रुपीस इनकम करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ आप जो ये 100 लाइव्स कर रहे हो, इसी 100 लाइव्स मिनिमम लैब सेशन 15% का नीचे रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 लाइव्स करते हो लेकिन आपका लैब सेशन जो है वो एबोव 15% हो जाता है, तो आप इसी क्राइटेरिया के अंदर में फुलफिल करने नहीं सकिएगा और आपको एक जोनल क्लब मेंबर एजेंट नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात, अगर आप एक नया एजेंट हो तो आपको साल में 100 लाइव्स करना पड़ेगा कंटिन्यू 3 ईयर्स। और अगर आप एक ओल्ड एजेंट हो और आपका पोर्टफोलियो में टोटल 400 लाइव इन इनफोर्स पॉलिसी है, तो आप साल में सिर्फ 30 लाइव्स करके भी आप जेटेम्स क्लब मेंबर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसी जेटेम्स क्लब मेंबर बनने के लिए 2 क्राइटेरिया। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अगर आप एक नया एजेंट हो और साल में 100 लाइव्स अगर करते हो तो आप डायरेक्ट जेटेम्स क्लब मेंबर बन सकते हो 3 ईयर्स कंटिन्यू काम करने का बाद, राइट। तो देखिए मैं पकड़ लेता हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर है 2019 एंड 2020, आपका जो एजेंसी है वो एक्टिवेट हुआ और आप इसी 2019 एंड 2020 में आप नेट एंड नंबर ऑफ लाइव्स कितना किया 101, आपका इनफोर्स कितना हुआ 101 और लैब सेशन 0 रहेगा क्योंकि पिछले साल आप लोगों को कोई भी रकम से पॉलिसी नहीं था बोल के, राइट। और इसी लैब सेशन जो है मैं आप लोगों को बोला 15% रखना चाहिए, तो 0 है। और इसी लैब सेशन छोड़ने के बाद भी आप लोगों को और एक चीज़ देखना पड़ेगा, वो है कमीशन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एक नया एजेंट हो बोल के आप लोगों को रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर, लेकिन आप लोगों को फर्स्ट ईयर कमीशन मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर कमीशन आप लोगों को कितना अर्न किया 4,25,000। तो मैं आप लोगों को क्या बोला, आप लोग फर्स्ट ईयर और रिन्यूअल कमीशन मिला के 3 लाख रुपीज़ अर्न करना चाहिए। अगर आप एक नया एजेंट हो तो आपका जो कमीशन जो है वो 100% एडजस्टमेंट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 3 लाख रुपीज़ इनकम कर लेते हो, लैब सेशन बिलो 15% और साथ ही साथ नेट नंबर ऑफ लाइफ आप लोगों को मिनिमम 100 करना पड़ेगा, तो आप इसी 2019 एंड 2020 फाइनेंशियल ईयर पे जेटेम्स क्लब मेंबर पे एंट्री हो गया। तो इसी एंट्री कम से कम आप लोगों को 3 ईयर्स कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो देखिए 2020 एंड 2021 में आप एज इट इज़ 100 के ऊपर में आप नेट नंबर ऑफ लाइफ्स पॉलिसी किया है, यानी कि 108 नेट नंबर ऑफ लाइफ्स किया है, राइट। और नेट नंबर ऑफ लाइफ इनफोर्स हो गया आपका कितना 202 और लैब सेशन आप लोगों को बिलो 15% रखना चाहिए, तो देखिए 3% का आसपास है। और साथ ही साथ आप लोगों का जो रिन्यूअल कमीशन एंड फर्स्ट ईयर कमीशन मिला के 3 लाख रुपीज़ मिनिमम अर्न करना पड़ेगा। तो देखिए आप लोगों का फर्स्ट ईयर एंड रिन्यूअल कमीशन 3 लाख के ऊपर में है, तो देखिए आप सेकंड फाइनेंशियल ईयर पे भी जेटेम्स क्लब मेंबर एंट्री हो जाएगा, राइट। और इसी के साथ साथ देखिए फिर 2021 एंड 2022 फाइनेंशियल ईयर पे आप 102 लाइफ्स किया है और आप लोगों का नेट नंबर ऑफ लाइफ्स इन फोर्स 289 हो गया और लैब सेशन 15% का बिलो 15% है और रिन्यूअल कमीशन एंड फर्स्ट ईयर कमीशन आप लोगों का 3 लाख रुपीज़ का ऊपर में है। तो देखिए 2022 एंड 2023 में आप डायरेक्ट जेटेम्स क्लब मेंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक नया एजेंट हो तो अगर आप साल में 100 लाइव्स एंड 100 लाइव्स करते हो बिलो लैब सेशन 15% और कमीशन रिन्यूअल कमीशन मिला के 3 लाख रुपीज़ का अगर मिनिमम कर देते हो, तो आप 4 नंबर साल में जाके आप डायरेक्ट जेटेम्स क्लब मेंबर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अगर आप एक ओल्ड एजेंट हो तो आप कैसा करके काम कीजिएगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेता हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020 एंड 2022 में आपका पोर्टफोलियो में टोटल 400 लाइफ्स पॉलिसी एक्टिव है और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मिनिमम 30 लाइफ्स करना ही पड़ेगा। तो देखिए आप 2019 एंड 2020 में आप 31 लाइफ्स किया है और उसी ईयर में आप लोगों का टोटल 405 लाइफ इन इनफोर्स पॉलिसी था और लैब सेशन बिलो 15%, रिन्यूअल कमीशन एंड फर्स्ट ईयर कमीशन मिला के एबव 3 लाख रुपीज़ है।
तो देखिए इसी 2019 एंड 2020 फाइनेंशियल ईयर पे आप इसी जेडम्स क्लब मेंबर के लिए एंट्री हो पाएगा। मैं आप लोगों को क्या बताया, अगर आप क्राइटेरिया नंबर 2 लेके करते हो तो आपको मिनिमम 30 लाइफ्स करना ही पड़ेगा और इसके साथ आपका पोर्टफोलियो में टोटल 400 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। तो देखिए इस केस में आप 2019 एंड 2020 में जेडम्स क्लब मेंबर एंट्री हो जाएगा 1 साल के लिए। तो एज इट इज 2020 एंड 2021 में आप देखिए नेट नंबर ऑफ लाइफ्स कितना किया 35 और आपका नंबर ऑफ लाइफ इन इन्फोर्स पॉलिसी कितना हो गया 421 पॉलिसी। और इसी के साथ साथ लैप्सेशन बिलो 15%, कमीशन फर्स्ट ईयर कमीशन एंड रिन्यूअल कमीशन मिला के एबव 3 लाख रुपीज़ है। तो आप सेकेंड ईयर फिर से जेडम्स क्लब मेंबर एंट्री हो जाएगा। तो इसी तरह 2021 एंड 2022 में आप मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ इनपुट्स आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 30, आप 30 किया राइट, और आपका पोर्टफोलियो में टोटल 405 नेट नंबर ऑफ लाइफ इनपुट्स पॉलिसी एक्टिव है और बिलो लैप्सेशन 15%, कमीशन जो है 3 लाख रुपीज़ है। तो आपको डायरेक्ट 2022 और 2023 में आप देखिए 3 फाइनेंशियल ईयर पूरी आप मिनिमम जो कंट्रीब्यूट एप लाइफ्स है 30 क्या है और आपका जो नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स पॉलिसी 400 ये 3 ईयर्स आप कंट्रीब्यूशन किया तो आपको 2022 और 2023 में डायरेक्ट यू विल बी बिकम ए जेडम्स क्लब मेंबर बन जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप एक ओल्ड एजेंट हो और अगर आपका पोर्टफोलियो में ये पॉलिसी अगर एक्टिव है तो आप साल में सिर्फ 30 पॉलिसी करके भी आप इसी जेडम्स क्लब मेंबर बन जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो लैप्सेशन है ना, ये लैप्सेशन के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कब एक पॉलिसी लैप्सेशन में पकड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रीजन द पॉलिसी डू नॉट कंप्लीट 1 ईयर्स लैप्सेशन विल बी अप्लाइड इन दैट एजेंसी ईयर। यानी कि फ्रेंड्स आप जिसको भी पॉलिसी देते हो तो उसी पॉलिसी का प्रीमियम मिनिमम 1 साल कम्प्लीटली वो सटीक टाइम में भरे। अगर वो प्रीमियम अगर सटीक टाइम में नहीं भरता है तो आपका उसी पॉलिसी अगर 1 साल का अंदर लैप्स हो जाता है तो आपका एजेंसी ईयर पे वो इफेक्ट पड़ेगा और आपका लैप्सेशन में काउंट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपका पॉलिसी होल्डर को अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम अगर करा देते हो तो उसी पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो लैप्सेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ईयरली मोड मतलब 1 ईयर्स प्रीमियम डिपॉजिट वो पहले ही कर देता है। तो इसी तरह अगर आप एक पॉलिसी सेल करते हो हाफ ईयरली मोड में तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, उसी पॉलिसी होल्डर मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट सटीक टाइम में उसका प्रीमियम अगर भुगतान कर देगा तो आपका एजेंसी ईयर पे वो पॉलिसी लैप्सेशन में नहीं जोड़ा जाएगा। और इसी तरह अगर आप क्वार्टरली में सेल करते हो तो 4 इंस्टॉलमेंट, और अगर आप मंथली पॉलिसी सेल करते हो तो 12 इंस्टॉलमेंट अगर उसी पॉलिसी होल्डर सही टाइम में प्रीमियम भर लेता है तो उसी पॉलिसी आपका एजेंसी ईयर पे लैप्सेशन पे नहीं काउंट होगा। तो फिर यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर एक LIC का एडवाइजर हो तो इसी वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।